Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. 2020 की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की अनाउंसमेंट हो चुकी हैं। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज की बात करूं तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्लस SBI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की तो यहां पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ऐसे में काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जो बिल्कुल भी खरीदने लायक नहीं होते हैं, जिसका स्टॉक खत्म करने के लिए उस पर काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाता है। तो ऐसे स्मार्टफोन मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। अब सवाल मन में ये आता है तो फिर कौन से स्मार्टफोन लेने चाहिए? तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ हर कैटेगरी में 8,000 से लेके 50,000 तक कौन से वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन बाकी रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए। और ये जो भी फ़ोन मैं आपको बताऊंगा वो आप आराम से बैक केस और टेम्पर ग्लास लगाकर 2 साल तक चला सकते हैं। अगर आपका बजट 8,000 से लेके 9,000 के बीच में है तो कौन सा एक फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है? ये प्राइस ब्रैकेट में 2 स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। एक है Realme C11 और दूसरा है Realme Narzo 20A। इन दोनों में से आप Realme Narzo 20A को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 8,500 रुपये में 5,000 मिलियम पावर की बड़ी बैटरी, Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर, ट्रिपल कार्ड स्लॉट, फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज, इसके अलावा 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप। तो ये सारी चीज़ें आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाती हैं जो प्राइस को देखते हुए जस्टिफाई हैं। अगर आपका बजट 8,500 रुपये के आसपास है तो डेफिनेटली आप बिना डाउट इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपका बजट 10,000 से लेके 11,000 के बीच में है तो कौन सा एक फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है? तो सिंपल लाइन में आपसे कहूं तो पोको M2 के साथ आप जा सकते हैं। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूं तो 11,000 रुपये में आपको 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन, मीडियाटेक Helio G80 चिपसेट, 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप SD कार्ड के जरिए बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि ड्यूअल सिम प्लस SD कार्ड। इसके अलावा रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप, फिंगरप्रिंट सेंसर, 5,000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ में 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, वायरलेस रेडियो विदाउट वायर ईयरफोन, साथ ही साथ IR ब्लास्टर सेंसर जिसके जरिए आप होम अप्लायंसेस को एज अ रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आपका बजट एक फ़ोन लेने के लिए सिर्फ 11,000 रुपये हैं तो डेफिनेटली आप पोको M2 को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपका बजट सिर्फ 12,000 रुपये हैं, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, तो ऐसे में आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है? तो Redmi Note 9। Redmi Note 9 में आपको वो सब कुछ मिलता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। 12,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन इसे हम बोल सकते हैं। 6.55 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन, 450 निट्स की ब्राइटनेस, मीडियाटेक Helio G85 चिपसेट, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज विथ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, 5020 mAh की मॉन्स्टर बैटरी विथ 18 वॉट फास्ट चार्जिंग। इतना ही नहीं, आप ये फ़ोन को एज अ पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रियर साइड पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 30 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बिना डाउट अगर आपका बजट सिर्फ 12,000 रुपये हैं तो ये फ़ोन के साथ आप जा सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपका बजट सिर्फ 15,000 रुपये हैं तो ऐसे में कौन सा फ़ोन बेस्ट है? ये प्राइस कैटेगरी में 2 फ़ोन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक है Realme 7 और दूसरा है पोको M2 Pro। दोनों ही फ़ोन अपनी जगह पे सबसे अच्छे स्मार्टफोन हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पर। दोनों ही फ़ोन में आपको थोड़े बहुत प्लस माइनस पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको प्लस और माइनस पॉइंट दोनों ही बता देता हूं। पोको M2 Pro में आपको ग्लास की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, जबकि दूसरी ओर Realme 7 Pro में प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी दी गई है। पोको में 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जबकि Realme 7 में 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिल जाती हैं।
Realme 7 की डिस्प्ले Poco M2 Pro के कंपैरिजन में काफी अच्छी है। कैमरा के मामले में Poco M2 Pro एक अच्छा फोन है, फ्रंट कैमरा एज वेल रियर कैमरा। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Realme 7 के साथ, Realme 7 का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो है उसके कैमरास। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फ़ोन बेस्ड हैं, आपको कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप नॉर्मल यूसेज करो या फिर गेमिंग डिपार्टमेंट में भी, दोनों ही फ़ोन में आपको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। दोनों ही फ़ोन में आप ड्यूअल सिम के साथ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन चूज़ करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आप आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से उसे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपका बजट 16 से लेके 18,000 के बीच में है तो यहां पर भी दो स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। एक है Redmi Note 9 Pro Max और दूसरा है Poco X2। दोनों ही फोन के प्राइस में 500 रुपए का डिफरेंस है। दोनों ही फोन अपने अपने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के साथ हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। डिस्प्ले की अगर बात करूं तो दोनों ही फोन में 6.67 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है IPS पैनल के साथ। इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन डिस्प्ले को लेकर दोनों ही फोन में 3 डिफरेंस हैं। सबसे पहला डिफरेंस, Poco X2 में आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, जिसकी वजह से ये फोन की डिस्प्ले आउटडोर कंडीशन में अच्छी तरीके से विजिबल रहती हैं। जबकि दूसरी ओर Note 9 Pro Max में 450 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो Poco X2 से थोड़ी कम है। दूसरा जो डिफरेंस, Poco X2 की डिस्प्ले HDR10 को सपोर्ट करती है, जबकि दूसरी ओर Note 9 Pro Max में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तीसरा जो डिफरेंस, Poco X2 में 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जबकि Note 9 Pro Max में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में Poco X2 आगे निकल जाता है कंपेयर टू Note 9 Pro Max। प्रोसेसर की बात करूं तो दोनों ही फोन में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा सेक्शन की बात करूं तो यहां पर मैं आपको शॉर्ट में क्लियर बता देता हूं, Note 9 Pro Max कैमरा के मामले में बेटर है, रियर कैमरा एज वेल फ्रंट कैमरा। दूसरा जो डिफरेंस है यूजर इंटरफेस को लेकर, दोनों ही फोन में आपको MIUI 11 का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, लेकिन जो फर्क है वो है ऐड को लेकर। Note 9 Pro Max में काफी सारी ऐड देखने को मिलेगी, जबकि दूसरी ओर Poco X2 में फिलहाल के लिए ना के बराबर ऐड देखने को मिलती हैं। ओवरऑल दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक फोन लोगे तो आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो और आपको एक फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले चाहिए तो ऐसे में आपके लिए Poco X2 एक बेस्ट स्मार्टफोन है। Poco X2 में सिर्फ एक दिक्कत है, इसकी बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाती है, जबकि Note 9 Pro Max में बैटरी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपका बजट 18 से लेके 20,000 के बीच में है तो यहां पर भी दो स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। एक है Poco X3 और दूसरा है Realme 7 Pro। यहाँ पर भी दोनों ही फ़ोन के अपने अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप कोई भी एक फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। Realme 7 Pro में कौन सी चीज़ें बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू Poco X3? सबसे पहली चीज़, ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, आप इस फ़ोन को वन हैंड से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो काफ़ी सारे लोगों की पसंद है। तीसरी चीज़, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। चौथी चीज़, ड्यूअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। पांचवी चीज़, 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग जो इस फ़ोन को 0 to 100% 35 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो ये 5 चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप Realme 7 Pro के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं Poco X3 किन लोगों के लिए हैं और Realme 7 Pro से कौन सी चीज़ें बेटर हैं Poco X3 में। सबसे पहली चीज़, मेटल फ्रेम जो प्लास्टिक की फ्रेम से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। दूसरी चीज़, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हो तो ये फीचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी चीज़, Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर जो स्पेशली गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है। चौथी चीज़, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। पांचवी चीज़, IR ब्लास्टर सेंसर जिसके ज़रिए होम अप्लायंसेस को एज अ रिमोटली आप कनेक्ट कर सकते हैं।
छठी चीज 6000 mAh की बड़ी बैटरी जो आराम से आपके 2 दिन निकाल सकती है। अगर आप मुझसे पूछते हो कौन सा एक फोन बेस्ट है, तो दोनों ही फोन अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। दोनों ही फोन अलग अलग यूजर को टारगेट करते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पर। नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपका बजट 21 से लेके 25,000 के बीच में है तो आप बिना डाउट Redmi K20 Pro के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको एक नॉन चाइनीज फोन चाहिए तो Samsung Galaxy M51 को भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी की बात करूं तो 26 से लेके 30,000, तो ऐसे में आप OnePlus Nord के साथ जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल पर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी 31,000 से लेकर 35,000, तो ऐसे में आप OnePlus 7T को बिना डाउट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 40,000 से ऊपर है और आप एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप OnePlus 8 को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।